वीडियो 5 के चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और आज इस वीडियो 5 के में हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 1 है इसका, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। तो आपको ये बताना है कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर ये है, इस प्रोटेक्टर की हेल्प से आप सबसे पहले राइट एंगल ड्रा करेंगे। ओके, तो राइट एंगल ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप रूलर से सबसे पहले एक लाइन ड्रा करते हैं इससे। ओके, उसके बाद इस लाइन को यहाँ रखा जाता है इस पे। वैसे तो मेरे पास ये दूसरा प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ लाइन होती है। ओके, यहाँ एक लाइन होती है, इस लाइन पे ये लाइन रखी जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर 90 डिग्री है ना, ये 90 है। आपको स्टार्ट कहाँ से करने हैं, ज़ीरो, यहाँ से करेंगे आप। यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ आया। तो ये कितना है, 90। तो आप इसको ऐसे यहाँ से इसको, इस लाइन को यहाँ से इसको मिला देंगे आप, ये है ना, ये 90। राइट एंगल इस तरह से ट्राई करेंगे। ओके, और यहाँ लिख देंगे 90, क्योंकि ये एंगल इतनी है इसका होता। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। तो स्ट्रेट एंगल 180 अंश का होता है। ठीक, 180 डिग्री का होता है, सॉरी, इसको अंश हिंदी बोलते हैं, डिग्री होता है ये। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, इसको इस तरह से ट्राई कर देंगे। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 में आपको ट्रू फॉल्स सॉल्व करनी है। ठीक, सॉल्व करना है, इसके आंसर ट्रू में या फॉल्स के अंदर आए। तो द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज लेस देन, ये होता है लेस देन का साइन, 90 अंश नहीं, हाँ सॉरी, यस, एक्यूट एंगल 90 अंश से छोटा होता है, तो ये छोटा होता है, बस सही है, 90 अंश से छोटा होता है। तो जब भी ध्यान रखना है आपको, ये स्मॉल है और ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर। तो स्मॉल की तरफ ये नुक होती है, ये पॉइंट होता है, और ये जो माउथ होता है, मुंह होता है, वो होता है जो बड़ा होता है उसकी तरफ। ठीक, ध्यान रखना चाहता आप लोग। जैसे 5 और 7 की बात करें, तो 5 की तरफ ये नोक होगी और 7 की तरफ ये मुंह होगा। तो जो नंबर बड़ा होता है उसके तरफ ये मुंह होता है, इस तरह से कर देंगे। ओके, द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है, तो ये फॉल्स होगा, इसलिए। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, इसलिए इसको ट्रू बोलेंगे। तो अब इसी तरह से इसका आंसर है द मेजर ऑफ एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है 360 अंश का होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, यस होता है, तो ट्रू हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, एक एंगल ए है, वो है 53 डिग्री का, और एंगल बी है, वो 35 डिग्री का है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल ए बड़ा है एंगल बी से? यस, बड़ा है। जिधर मुंह होता है वो बड़ा होता है, और यहाँ पर वैसे भी बड़ा है, तो इसलिए ट्रू होगा ये। ओके, तो ट्रू फॉल्स मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए। वैसे तो सिंपल थे, चाहता तो मैं आपसे कह देता कि आपको सेल्फ करनी है, लेकिन नहीं, मैंने इसको एक्सप्लेन किए। तो आप भी समझें इसको, डायरेक्ट मत करना इसको कॉपी में नोट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल, सम ऑब्ट्यूस एंगल। अब सम को एग्जाम्पल लिखने हैं, सम एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो इसके एग्जाम्पल 20, 30, 40 की सब एक्यूट एंगल हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं, तो वो एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होते हैं, वो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो 120, 150, 170। तो आपको ओनली 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, मैंने 3 लिख दिए हैं, तो आप इनमें से कोई से 2 लिखना। इनमें से 120, 150, 170 में से कोई 2 लिखना, इनमें से कोई 2 लिखना। ठीक है, आपको सब नहीं करने हैं, तीनों नहीं करने हैं। जैसे इसमें लिखा है, नीचे नोट लिखा है कि आपको कोई से 2 एग्जाम्पल्स करने हैं। अंडरस्टैंड?
तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र जो एंगल्स दिए हैं बुक्स में, वो एंगल्स मेज़र करके लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं आपको बताता हूँ कैसे एंगल मेज़र करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटेक्टर लिया और प्रोटेक्टर को, ये लाइन है ना, लाइन, इसको यहाँ पर ये और लाइन पे, इस लाइन पे यहाँ रखा प्रोटेक्टर ऐसे, ठीक है। और देखा कितना आ रहा है, ये इसमें आ रहा है 40, कितना आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा, एक मिनट को, हाँ ठीक है, तो कितना 40 आ रहा है, ठीक। बुक्स से मैंने थोड़ा फिगर अलग बनाया तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप मेज़र करेंगे बुक से ही तो 40 आंसर आएगा, 40 डिग्री, ठीक है। अब ये इसका बी है, ये कितना है, तो ये आएगा 130, तो आप इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, 130 आएगा, इसमें तो 1 टाइम आ रहा है 130, ठीक है। यहाँ जो मेज़र आएगी वो 130 आएगी, यहाँ आएगी, ओके। फिर ये मापेंगे आप इस वाले को, तो ये तो सिंपल 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसी तरह से एक एंगल ये मापेंगे, फिर ये मापेंगे, ये 60 है, ये 130, ये 90 है, ओके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ रखेंगे इसको, इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे और यहाँ से मापेंगे आप, यहाँ से 60 आएगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 60 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से मापेंगे ऐसे, ये 90 डिग्री आएगा, ये 90 आ रहा है, और ये 130 आएगा, ऐसे मापेंगे आप, ये तो 130 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग मेजर करेंगे आप। फिर क्वेश्चन 5 है, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर फर्स्ट एस्टिमेट देन मेजर। अब कह रहे हैं कौन सा एंगल लार्ज है, ठीक है, आपको बताना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप प्रोटेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगा, बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ये नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने कल आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना बताया था, कैसे मेज़र करते हैं एंगल से, ये बताया था आपको, मैंने बताया ना, आपको मैंने बताए हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से मेज़र ऑफ एंगल ए और एंगल बी, तो आप इसको मेज़र करेंगे, पहले आप इसको करेंगे मेज़र, तो ये कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा ये 40, तो ये 40 आएगा, और इसको मेज़र करेंगे, ये 65 आएगा। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, बी वाला एंगल बड़ा है ना, तो यहाँ लिखेंगे मेज़र ऑफ एंगल ए, मेज़र एंगल बी, तो यहाँ लिखेंगे आप एंगल बी हैज़ लार्जर देन एंगल ए, एंगल ए है 40 और एंगल बी है 65, ओके। तो सिंपल है, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से आप एंगल मेजर कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हैं वो आप, ठीक है। क्वेश्चन 6 है इसका, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर एस्टिमेट दैन कन्फर्म बाई मेजरिंग दैम। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है। तो अब देखो, आपको दिख रहा है ध्यान से, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल है, तो सेकंड एंगल इज लार्ज देन फर्स्ट एंगल, तो सेकंड एंगल हैज़ लार्ज मेजर, ये एंगल बड़ा है ना, तो इसलिए इसको लार्ज एंगल है। अब स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 और क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन किए, ठीक, और इनका बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस पूछना हो, तो आप इन क्वेश्चंस को लेकर के मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बस एक बात कि मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो, तो मुझे बताएं आप, उसके लिए मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक। और सभी स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करते रहें और मुझसे चेक करें। असाइनमेंट और टेस्ट कल मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, और वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स असाइनमेंट देते रहें और टेस्ट देते रहें, वर्क कंप्लीट करते रहें, और असाइनमेंट, टेस्ट और वर्क से ही इंटरनल मार्क्स नंबर्स बनेंगे। उन नंबर्स को मैं उसके अकॉर्डिंग दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है। मेरा वर्क कंप्लीट किया है, असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं और टेस्ट कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।